दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जहां इस कहानी का पहला पार्ट खत्म हुआ था और इस कहानी का पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसे जरूर देख लेना। फिलहाल इस दूसरे पार्ट में कहानी शुरू होती है जहां समंदर में एक कश्ती को दिखाया जाता है और एक आदमी देखता है जिसे समंदर में एक नाव दिखता है। वह कहता है कि मुझे एक नाव दिख रही है। जब ये लोग उस नाव के पास जाकर देखते हैं तो नाव में एमलिन और रिचर्ड्स होता है। बेरीज खाने के जहर से इन दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनका बेटा पैडी जिंदा होता है। उसे ये लोग अपने नाव में रखते हैं। वह बच्चा रिचर्ड्स कह रहा था। इस वजह से उन लोगों को लगता था इसका नाम रिचर्ड्स है। इस वजह से वे लोग उसे रिचर्ड्स कहने लगते हैं। इस बच्चे को ये औरत अपने पास रख लेती है। ये एक विधवा औरत है और पहले से इनकी एक बच्ची है जिसका नाम लिली है। फिलहाल ये लोग जब यहाँ से कुछ दूरी पर निकल चुके थे तभी इन्हें पता चलता है कि उनके जहाज पर एक खतरनाक लाइलाज बीमारी फैल चुकी है और धीरे धीरे करके सभी उसके चपेट में आ रहे हैं। इसके बाद शिप के लोग फैसला करते हैं कि कम से कम उस औरत और उन दोनों बच्चों को बोट से अलग कर दिया जाए। उन्हें छोटी बोट देकर समुद्र में छोड़ दिया जाए, कोई ना कोई उनका रेस्क्यू कर ही लेगा। फिलहाल बोट पर मौजूद सभी लोग जानते हैं कि बीमारी की वजह से ये लोग जल्दी मारे जाएंगे, लेकिन उस औरत और बच्चे को समुद्र में छोड़ देने पर कम से कम वे लोग जिंदा बच सकते हैं। अब कैनी नाम के इस शख्स को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो छोटी नाव में उन औरत और बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाए और उसे मदद आने तक सरवाइव करना होगा। दरअसल इस औरत का नाम सारा होता है। फिलहाल ये बोट जब जा रही होती है तभी उन बच्चों को प्यास लगती है। सारा कैनी से कहती है कि मुझे थोड़ा पानी दे दो, बच्चों को पिलाना है, लेकिन वो आदमी कहता है इसमें हमारे पीने भर का ही पानी है। प्यास के कारण जब बच्चे रोने लगते हैं तो कैनी कहता है इन बच्चों को चुप कराओ या फिर इन्हें समंदर में फेंक दो, नहीं तो मुझे ही ये काम करना होगा। और अब कैनी इन बच्चों को समुद्र में फेंकने की सोचता है, लेकिन जैसे ही कैनी बच्चों को उठाने अपने हाथ बढ़ाता है, सारा पास में रखा मछली मारने वाला भाला उठाकर उस पर कई वार करती है। इस तरह कैनी की मौत हो जाती है। सारा इसकी डेड बॉडी को समंदर में फेंक देती है। इसके बाद सारा को इस नाव पर एक दिन बीत जाता है। उसे समझ नहीं आता आखिर आगे क्या करना है। ना तो दूर दूर तक कोई आइलैंड दिख रहा था। इसके बाद सारा की जब आंख खुलती है वो सामने देखती है दूर एक आइलैंड दिख रहा है। वो अपना बोट उस तरफ ले जाती है और इस तरह सारा और वे दोनों बच्चे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वे दोनों बच्चे बहुत प्यासे होते हैं, इसलिए सारा सबसे पहले एक कच्चे नारियल को तोड़कर उसका पानी उन्हें पिलाती है। हालांकि इस आइलैंड पर सभी खाने पीने की चीजें उपलब्ध हैं। खाने के लिए फल हैं और पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध है। ये आइलैंड रिचर्ड्स के लिए नया नहीं था, क्योंकि इसी आइलैंड पर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। हालांकि ये छोटा बच्चा जिसका नाम पैडी है, लेकिन सारा को उसका असली नाम नहीं पता है, इसलिए वो उसे रिचर्ड्स बुलाती है। रिचर्ड्स सारा को एक जगह ले जाता है जहां उसकी झोपड़ी बनी हुई थी। सारा अंदर जाती है। वो देखती है यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रिचर्ड्स और एमलिन छोड़ कर गए थे। पैडी इस जगह को पहचान लेता है। वहां वो अपने मम्मी पापा को ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी मम्मी को आवाज लगाकर सीढ़ी पर चढ़ता है, लेकिन जब वह नहीं दिखती है तो रोने लगता है। इसके बाद सारा उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है कि अब मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। इसके बाद सारा एक पहाड़ी पर लकड़ी इकट्ठा करती है ताकि कभी कोई जहाज आए तो उन्हें जलाकर वो सिग्नल दे पाए। इसके अलावा वहां पर वो मछली पकड़ना सीखती है, क्योंकि वो डिसाइड कर चुकी है कि वह इन्हीं बच्चों के साथ यहीं रहेगी जब तक कि कोई मदद के लिए नहीं आता। एक दिन जब सारा अपने बच्चों को रात में सुला रही थी तभी बाहर से कोई इंस्ट्रूमेंट बजने की आवाज आती है। अब सारा बाहर जाकर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो समझ जाती है वहां उस साइड में कुछ तो जरूर है जो खतरनाक हो सकता है। फिलहाल धीरे धीरे करके कई दिन बीत जाते हैं। इसके बाद सारा को वही इंस्ट्रूमेंट बजने की आवाज फिर से सुनाई पड़ती है। आवाज सुनकर सारा फिर डर जाती है, लेकिन इस बीच इस झोपड़ी में उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें मून के चित्र बनाए गए थे और ये एक सिग्नल था। दरअसल वो इंस्ट्रूमेंट की आवाज हर तीसरे महीने आती थी, खासकर जब पूर्णमासी होती है। और इस कागज पर ये चीज रिचर्ड्स और एमलिन ने लिखी थी, क्योंकि वो लोग यहाँ थे तब भी ऐसा ही होता था। ये इंस्ट्रूमेंट कुछ आदिवासी लोग बजाते थे जो हर 3 महीने बाद आइलैंड पर आकर दूसरी साइड में इंसान की बलि देते थे। उधर ही एक पत्थर की मूर्ति है जिसको ये लोग अपना ईश्वर मानते हैं। फिलहाल इन लोगों को इस आइलैंड पर 8 साल बीत जाते हैं और इन 8 सालों में इन लोगों ने सर्वाइवल के सारे तौर तरीके सीख लिए थे। पैडी और लिली अब बड़े हो जाते हैं। सारा अपने बच्चों के लिए टीचर का काम करती है और उन्हें तौर तरीके सिखाती है, उनके हर सवाल का जवाब देती है। इस बीच बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण उनकी झोपड़ी में पानी अंदर आने लगा था। ऊपर जाकर सारा पत्तों से वो छेद ढक देती है जहां से पानी आ रहा था, लेकिन इस दौरान वो भीग जाती है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल उसे निमोनिया हो गया था और आइलैंड पर होने की वजह से उसका इलाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वहां पर कोई दवाई उपलब्ध नहीं थी। सारा अपने बच्चों को एक जगह ले जाती है और वह कहती है कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे शरीर को यहीं दफना देना, एक बड़ा सा गड्ढा करना, उसमें घास फूस डाल देना और फिर मेरी बॉडी रखकर ऊपर से मिट्टी डाल देना और एक लकड़ी की प्लेट खड़ी करना जिसमें लिखना मैं विलियम की पत्नी हूँ, लिली मेरी बच्ची है और रिचर्ड्स मेरा बच्चा। इसके बाद सारा की मौत हो जाती है और बच्चे बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा उनकी माँ ने बताया था। वे उन्हें वहीं पर दफना देते हैं और एक लकड़ी की प्लेट भी लगा देते हैं।
पैडी और लिली को इस आइलैंड पर कई साल बीत जाते हैं और अब वो बड़े और जवान हो चुके हैं। वे दोनों आइलैंड का पूरा लुत्फ उठाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। इस दौरान वे दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें दोनों को 10-10 अंडे छिपाने थे और जो जितने अंडे ढूंढ पाता उसकी जीत होती। फिलहाल ये गेम लिली जीत जाती है। इसके बाद पैडी समुद्र में छलांग लगाता है और अंदर से एक मोती निकाल कर लाता है। वो ऐसे लिली को देता है और कहता है ये तुम्हारे गेम जीतने का इनाम है। यह बहुत बेशकीमती मोती था जो लिली को बहुत पसंद आता है। वह इसे देखती है, पैडी भी लिली को देखता है। दोनों के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। एक दिन पैडी मछली पकड़ने के लिए जाता है जहां उसे एक शार्क मिलती है। वो शार्क उसका पीछा करती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पैडी उसे चकमा देकर बाहर निकल आता है। जब वो लिली के पास जाता है और उस शार्क के बारे में उसे बताता है तब लिली गुस्सा करती है और उसे वहां ना जाने के लिए कहती है। पैडी कहता है कि तुम तो बहुत डरपोक हो, वह शार्क मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पैडी लिली का मजाक भी बनाता है और साथ में ये भी कहता है कि मैं जानता हूं तुम मुझे छुप कर देखती हो। तब लिली कहती है मैं भी जानती हूं कि तुम मुझे छुप कर देखा करते हो। पैडी कहता है मैं तो तुम्हें बचपन से ही देखता हूं और अभी देखता हूं तो इसमें क्या नई बात है। ये बात सुनकर लिली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पैडी लिली को मनाने लगता है और इस तरह बातों ही बातों में दोनों करीब आ जाते हैं। लेकिन लिली पैडी को दूर कर देती है। फिलहाल एक दिन जब लिली अपने बिस्तर पर सो रही थी, जगने के बाद वो देखती है उसके बिस्तर पर खून के कुछ धब्बे थे। खून देखकर वह डर जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है ये उसका फर्स्ट पीरियड है, जैसा कि माँ ने उसे बताया था। इसके बाद लिली झरने में नहाने चली जाती है। वो वहीं बैठी होती है। इस बीच पैडी आ जाता है। पैडी कहता है कि मैंने तुम्हारे बिस्तर में खून देखा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तो लिली कहती है एक दिन माँ ने बताया था जब तुम लड़की से औरत हो जाओगी तब तुम्हारे अंदर से खून आएगा और ये नेचुरल है। फिलहाल एक दिन जब पैडी सो रहा था, इस बीच लिली भी वहीं पर आ जाती है और इस दौरान पैडी ने कोई कपड़ा नहीं पहना था। लिली उसका मजाक बनाती है, तब पैडी उसे डांट देता है। इसके बाद लिली वहां से चली जाती है और सीधे अपनी माँ के कब्र पर जाती है। इसके बाद पैडी भी वहीं पर आ जाता है और वो लिली से कहता है कि मैं आइलैंड के दूसरी साइड में जा रहा हूँ। लिली उसे रोकती है, कहती है कि माँ ने कहा था कि कभी आइलैंड के दूसरी साइड में मत जाना। पैडी कहती है कि वो तुम्हारी माँ के बनाए नियम थे, वो मेरी माँ नहीं थी, तो वो नियम तुम पर लागू होते हैं, हम पर नहीं। फिलहाल पैडी लिली की बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। पैडी यहाँ आकर देखता है उसे कुछ कंकाल दिखते हैं, ये इंसानों के थे। इस बीच पैडी को उन आदिवासियों के आने की आहट भी सुनाई पड़ती है। वो छिपने की कोशिश करता है और गीली मिट्टी अपने पूरे शरीर में लगाकर लेट जाता है। आदिवासी उसी जगह आकर ड्रम बजाते हैं और अपने ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। पैडी छिपकर ये सारी चीजें देख रहा था। जब आदिवासी यहाँ से जाने वाले थे तभी एक आदिवासी पैडी को देख लेता है। पैडी उस पर भाला तान देता है लेकिन उसे मारता नहीं है। उसके बाद वो आदिवासी वहां से चला जाता है। इसके बाद पैडी भी अपनी झोपड़ी में वापस आ जाता है। लिली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह लिली से कहता है कि उसने आदिवासियों को देखा जो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से वह जान बचाकर वहां से भाग आया है। यहाँ लिली पैडी से कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाया करो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। इस तरह दोनों और काफी करीब आ जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इसके बाद पैडी और लिली शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा खुश रहने लगे थे, खूब मस्ती करते हैं क्योंकि अब दोनों के बीच कोई पाबंदियां नहीं रह जाती। एक दिन लिली को समुद्र में एक शिप दिखाई पड़ता है। ये लोग उन लकड़ियों को जलाकर सिग्नल देने वाले हैं, लेकिन इसी बीच ये लोग देखते हैं कि एक छोटी सी बोट उनकी ही तरफ आ रही है जिसमें कुछ लोग थे। फिर ये लोग जल्दी से पहाड़ी के नीचे आते हैं। उस शिप का कैप्टन आकर पैडी से मिलता है और कहता है कि मुझे पीने वाला पानी चाहिए। दरअसल मेरे जहाज में पानी नहीं बचा है। यहाँ उस कैप्टन के साथ उसकी बेटी सिल्विया भी होती है। सिल्विया को लगता था पैडी और लिली भाई बहन है, लेकिन लिली कहती है ये मेरे भाई नहीं पति हैं। उस शाम पैडी और लिली इन सबको लेकर अपनी झोपड़ी में जाते हैं और डिनर करते हैं। इन दोनों को ये डिनर बहुत पसंद आता है, खासकर वो सूप जो ईल मछली को निचोड़ कर बनाया गया था। हालांकि सिल्विया पैडी को नोटिस करने लगी थी, वो उसे पसंद करती है। अगले दिन पैडी इन लोगों को लेकर एक झरने के पास जाता है क्योंकि इन लोगों को उन केन्स में पानी भरना था। खैर उस रात सिल्विया पैडी को डांस करना सिखाती है और ये देखकर लिली को बहुत बुरा लगता है। लिली ने पहली बार जलन होने का अनुभव किया था, उसे जिलसी होती है। वो गुस्से में आकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन सिल्विया पैडी से कहती है कि उसे बोट की सैर कराए। वो बोट लेकर समुद्र में जाता है। सिल्विया उसके साथ होती है। वो पैडी से नजदीकियां बढ़ाना चाहती है, लेकिन पैडी को ये सब पसंद नहीं। वो लिली को चाहता है और कहता है मैं लिली को धोखा नहीं दे सकता। ये बात सुनकर सिल्विया को गुस्सा आता है। वो पैडी को थप्पड़ जड़ देती है। इसके बाद गुस्से में आकर पैडी वहां से भाग जाता है। अगले दिन लिली जब उस झरने में नहा रही थी तभी कैप्टन का नौकर उसे घूरे जा रहा था। लिली नहाकर बाहर निकलती है तभी नौकर उसे अश्लील बातें करने लगता है। लिली उससे पीछा छुड़ाते हुए भागते हुए अपनी झोपड़ी में जाती है, लेकिन वो उसके पीछे पीछे आता है, उसे पकड़ लेता है। वह उसे कहता है मुझे वो मोती चाहिए जो तुम अपने बालों में लगाती हो। दरअसल वो वही मोती था जो पैडी ने लिली को दिया था और लिली उसे अपने बालों में लगाती थी। फिलहाल लिली अपनी जान बचाने के लिए उस मोती को उसे दे देती है। इसके बाद भी वो नौकर लिली को तंग करता है। इस पर लिली चिल्लाते हुए पैडी को आवाज लगाती है। आवाज सुनकर पैडी भागते हुए लिली के पास आता है। इस नौकर के पास बंदूक थी और वो पैडी पर फायर
फायर करता है और बुलेट उसके बाजू से होकर निकल जाती है। इसके बाद पैडी यहाँ से भागने लगता है। नौकर भी उसके पीछे पड़ जाता है, वो उसे जान से मार देना चाहता था। पैडी भागता हुआ समुद्र की तरफ जाता है और वो नौकर भी उसके पीछे जाता है। फिलहाल पैडी उस जगह पहुंच जाता है जहां वो शार्क रहती थी और पैडी उस शार्क को चकमा देने में माहिर था। वो पानी में छलांग लगाता है। इसके बाद वो नौकर भी छलांग लगाता है, लेकिन पैडी चकमा देकर बाहर निकल आता है, लेकिन उस नौकर को वो शार्क अपना खाना बना लेती है। इसके बाद पैडी जब लिली के पास वापस जाता है, वह उसे कहता है कि कैप्टन यहाँ से जाना चाहते हैं और हमारे पास अच्छा अवसर है, हम लोग भी यहाँ से निकल सकते हैं। तब लिली कहती है तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाली। इसके बाद लिली पैडी को ये भी बताती है कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर पैडी बहुत खुश हो जाता है। वह पूछता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तो लिली कहती है ये बात हर एक औरत को पता चल जाती है। लिली ये भी कहती है कि वो अपने बच्चों को ऐसी जगह जन्म नहीं देना चाहती जहां पर ऐसे घटिया लोग रहते हैं, जहां बात बात पर गोलियां चलाई जाती हैं। इसके बाद पैडी और लिली दोनों इसी आइलैंड पर रहने का फैसला करते हैं। फिलहाल कैप्टन अपना शिप लेकर यहाँ से जा रहा है। ये लोग अपनी जिंदगी को फिर से पहले की तरह जीने लगते हैं। कई महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है। उनकी एक बेटी है और इसे वे लोग उसी तरह से पाल रहे थे जिस तरह से खुद ये लोग पले बड़े थे, और अब ये लोग पहले से ज्यादा खुश होते हैं। और इसी दृश्य के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। करते हैं मुलाकात आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।